हैं। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो ये भी जानना होगा कि देश का जो पहला चुनाव हुआ था वो कैसा हुआ था। क्या ऐसी शख्सियतें हमारे बीच में हैं जो देश के पहले चुनाव में मतदान की थी। और यही जानने के लिए हम गोरखपुर एनी रेलवे के मुख्यालय आ गए हैं, जहां पर ये आप देख सकते हैं एनी रेलवे मजदूर यूनियन का केंद्रीय कार्यालय है। और यहाँ जो शख्सियत आपको दिखाई देंगे वहाँ आप देखकर खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि वो 107 साल के बुजुर्ग हैं या 107 साल के जवान हैं। और आइए हम आपको लेके चलते हैं इस कार्यालय में और आपको मुलाकात कराते हैं केएल गुप्ता से, जिनकी उम्र 107 साल है और वो उसी जोश और जज्बे के साथ आज भी आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। और ये आप देख सकते हैं केएल गुप्ता आज यहाँ पर अपने कार्यालय में बैठे हैं। एनी रेलवे मजदूर यूनियन का ये कार्यालय है और आज भी उसी तल्लीनता के साथ काम करने में जुटे हुए हैं, जैसा कि वो जब यहाँ पर जब उन्होंने ड्यूटी जो ज्वाइन की थी रेलवे की, उसके बाद 81 में जब वो रिटायर हुए तब तक वो काम करते थे। लेकिन जो सिलसिला है वो टूटा नहीं है और वो सिलसिला लगातार जारी है। और हम केएल गुप्ता जी से बात भी कर लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। और ये बताइए सर, आपकी उम्र कितनी है और इतना जज्बा कहाँ से लाते? भाई उम्र जहाँ तक हमको याद है लगभग 107 वर्ष के हो गया है। अच्छा, जज्बा ये है कि जयप्रकाश नारायण वंस अपॉन ए टाइम गोरखपुर आए थे। उस वक्त हम रीजनल एम्प्लॉयमेंट स्टेज में मिलिट्री डिस्पेंडेंट में काम करते थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। उनका भाषण सुनने के बाद पता नहीं हमको कौन नशा हो गया। हम तो जात के बनिया है, हमारा गुड़ धनिया बेचने का है। पता नहीं उनके भाषण से क्या हो गया। उस वक्त से हमारे मन में एक पागलपन हो गया। समाज का नौकरी से रोटी कमाने के साथ समाज का भी कुछ न कुछ सुधार करना चाहिए। ऐसे ट्रेडमिल का काम हमने यहाँ रेलवे ज्वाइन करने में तभी शुरू कर दिया। अच्छा, पहला उसी जंक्शन में 400 आदमी ऐसे थे जो ट्रैफिक मैनेजर आप यहाँ थे, यहाँ सीसीएम ऑफिस है। 400 आदमियों को निकाल दिया, रेलवे सर्विस कमीशन ने निकाल दिया। उस वक्त जो नौजवान थे, और फिर उसी इनकलाब में इंडल्ज होने के बाद वो 400 आदमी को फिर परमानेंट हमने करा दिया। और लोगों ने ट्रैफिक मैनेजर ऑफिस के आप साहब से लेके रेमिंगटन मशीन पर्सन हमको गए। और तब से हम इस शराब के नशे में चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कब से आप यहाँ रेलवे में नौकरी की और कब रिटायर हुए? 47 में नौकरी में इंटर किए, रेलवे में, बाहर नहीं। और ये अगस्त 81 में रिटायर हो गया। और अब इन बिटवीन 60 के जुलाई में हड़ताल में हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया था, 64 में दिया था और उस वक्त, और उसके बाद 74 में दिया है। 74 में हमको एक महीना मीस हमें बंद करके से मिलने ही नहीं दिया। और उसके बाद तुरंत निकलने के बाद हमको नौकरी थमा दिया। हजारों आदमी बाहर खड़े थे नोटिस देने के। हमने कहा हम जब तक डोंगरू नहीं मिला तब तक हम नहीं लेंगे। हमको ब्लैकमेलिंग आपने कर दिया। उसके बाद उसका चार्जशीट मिला, इंक्वायरी हुआ और इंटेंशन था जवान है तो निकाल दिया। अच्छा, कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत हैं जिनसे आप मिल चुके हैं? और चाहे वो नेहरू जी की बात करें, चाहे इंदिरा जी की बात करें, किनसे आप मिल चुके? भाई सबसे तो मिलने की बात है कि जयप्रकाश नारायण 1, वीवी गिरी 2, जगीर 1 3, जॉर्ज फर्नांडिस 4, इन्हीं लोगों से मुलाकात हुई। अच्छा, जब पैदा होते थे गेंदा सिंह, जो हमारे डिवीजन में काम किया रहे नेता होता सबसे मुलाकात है इतना। और लेकिन कहीं हम तो पॉलिटिकल है नहीं, एमएलए एमपी होने हमारा। अच्छा, देश का जब पहला चुनाव हुआ था तो आपने मतदान किया था, आपको याद है कुछ? देखिए हमको याद है लेकिन फेयरली याद नहीं है। जो नहीं याद है तो हम कैसे कह सकते। जो अभी तक याद रह गया है वही भगवान की मेहरबानी है। अगर याद थोड़ा हो सब मतलब आपने वोट किया था उस समय? वोट हमने किया था, वोट तो किया था। अरे साहब, पहले तो वोट का हालत ये थे कि जब वोट पड़ता था तो कैंडिडेट आता था, हम सब हमारे बाप दादाओं को टंगटम टप बैठा के ले जाता, मिठाई खिलाता था। और वो तो दिलवा के एक पैकेट मिठाई लेके चल पहुंचाता था। तब लहर था, चलो वोट दो मिठाई मिलेगी मिठाई। अब लेकिन क्या कंडीशन को, तो आज का कंडीशन जमीन आसमान का फर्क।
इतना हमको याद है, इतना याद। आज 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, तो क्या लगता है आज का चुनाव और उस समय के चुनाव में जो नेता होते थे उनकी सादगी में कितना फर्क दिखता है? बहुत अच्छा बात आपने, ये फर्क जमीन आसमान का है। उस वक्त ईमानदारी से वोट पड़ता था, कैरेक्टर पर वोट पड़ता था, क्या उसका कैरियर रहा है पूछा, और आज कौन वोट मांग रहा है वो लोग रोते देते। आज तो सब बनावटी फूल हो गया है। पहले गुलदस्ता रखते थे जब अच्छा सुगंध वाला गुलाब फूल होता था, अब तो कागज वाला है। उतना ही फर्क हो गया, उतना ही फर्क हो गया। उतना क्या बोल रहे हैं आज, क्या बोल रहे हैं कल, क्या बोल रहे हैं परसों, क्या बोल रहे हैं। जमीन में क्या है, हमारा एक अस्पताल है, वहाँ मुर्दा, ये योगी जी ने भाषण किया कि रेलवे अस्पताल मुर्दा लोगों को इलाज होता है, और आज भी सरेंडर करो पोस्ट, नर्सेज का सरेंडर को बाबू को। अब मरीज जाता है तो अटेंड नहीं करते, डॉक्टर है नहीं, नर्स नहीं कुछ, लेकिन अखबार में अस्पताल खुला, अस्पताल खुला। अरे कहाँ है सारा, जो तो बंद हो रहा है। अच्छा, पहले प्रत्याशी जो होते थे उनकी ईमानदारी इतनी थी, पैदल और साइकिल से प्रचार करते थे। आज प्रधान भी हो रहे हैं तो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों से चल रहे जहाँ उस वक्त तो लोग पैर गाड़ी वाले थे, हर किसी साइकिल वाले थे। अब तो अब क्या है वो आप देख लें, कोई जमीन में चलेगा। अरे साहब यहीं तक छोड़ दीजिए। हैं। अच्छा, आज की एक मिनट, एक छोटा सा ट्रेड यूनियन है, अगर हमारे दूसरा यूनियन के लोग तो मोटर पर चलते हैं और के लोग तो साइकिल पर कैरियर में बैठते, जो ये कैसा नेता है, कैरियर में बैठता है, रिकॉग्नाइज है, नारा लगाता है। अरे वो नारा लगा तो क्या नारा खा ले, तो वो उल्टा रीत है, पसंद भी उल्टा है, रीत भी उल्टा है, वैसे ही लोग चल भी रहे हैं। वो तो वो उन्हीं को मिल जाए, और लोग ये नौकरी मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये नौकरी, इस लालच में तो लोग मिलता अंगूठा। अच्छा, किसका काम आपको पसंद आता है? इस समय विकास कितना दिख रहा है? देखिए आपने तो ऐसा सवाल कर दिया। अब विकास में हम एक छू विकास देख रहे हैं, हम तो अपने स्वार्थी हैं। हमने पहले वोट दिया इस आशा के साथ जो भी हो कि हमको नया कल्ट है, कुछ न कुछ दिया जाएगा। तो हम लोगों ने उस वक्त जो रेलवे में नौकरी थे उनको जो भर्ती होते तो उनको पेंशन मिलता था, पुराना पेंशन। अब 2004 के बाद हो गया कि 2004 के बाद जो भर्ती हो उनको नया पेंशन दिया जाएगा, और जो प्राइम मिनिस्टर और MP हुए हैं जिनको वोट दिया है वो पुराना पेंशन ले रहे हैं। ये कैसा राजा है भाई, हम उनको वोट दिए हैं और वोट लिए हैं कि हमको हिफाजत करेंगे, तो उन्होंने पुराना पेंशन ले लिया और हमको अंगूठा दिखा के नया पेंशन क्यों। यही फर्क है, यही मांग रहे हैं, यही वोट है, वही हमको देंगे, नहीं है क्या, इतना ही फर्क है, इतना ही। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है और ये बताइए। आप तो ऐसा ऐसा सवाल कर रहे हैं। अब हमारे परिवार में एक लड़का है, वो ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, होम्योपैथी डॉक्टर था, उसका कोई नौकरी नहीं है। अब उससे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। एक पत्नी तो जान दे दी, मर गई। 2 लड़के नॉन एम्प्लॉयमेंट, 2 लड़कियां 29 से नहीं, शादी नहीं करे, पेंशन है नहीं, पैसा नहीं है, कैसे शादी करें। और वो लोग हमारे जो लड़के के लड़के हमको गाली देते हैं कि सब नेता लोग भर्ती करते हैं, आप हमको इतना लंबा दिन कभी नौकरी नहीं दिलाए, कभी नौकरी नहीं दिलाई। दोनों लड़कियां कहती है आप यहाँ पर अकेले रहते हैं, हम देख रहे हैं, तो कौन आपका देखभाल कोई करने के लिए? कोई देखभाल हम लोग, अरे हम तो अपना खुद का देखभाल कर रहे हैं अभी। मतलब कहा जाए 107 साल के जवान हैं आप पूरे? इसमें कोई शक नहीं है। अब हम कितने मुँह से कैसे गए, तो आपको सामने है भाई, अभी लिख रहे हैं, यही राइटिंग है, देख लो, लिख रहे हैं, भेज रहे हैं। अच्छा, चलिए, सरकार की बात हो गई, चुनाव की बात हो गई, भगवान राम और सीता जी की वहाँ पर हमें तस्वीर भी दिख रही है, हम दिखाना भी चाहेंगे। और ये आपने लगा रखा है और राम मंदिर बन गया है, गए आप? हमने 2 बार अयोध्या का परिवार किया है, अपने नानी नाना के 2 बार, जो आज का अयोध्या नहीं है, उस वक्त अयोध्या है, जब हम 10-15 वर्ष के थे। 2 वर्ष में अयोध्या का परिक्रमा किए थे, और रात का परिक्रमा उसके बाद हम नहीं गए। उसके अयोध्या नहीं, आज क्या है क्या नहीं हम नहीं जा पाए। मैं उस वक्त का है, हमारा अटूट विश्वास है, इसलिए अटूट विश्वास है कि राम जी राजा थे,
लेकिन चीता पंजा जनता कहने पर उनको जंगल में वो राजा थे। और आज का राजा जंगल मंगवा ले जंगल। आज आपको कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार पसंद आती है? पार्टी से हम तो कोई मतलब नहीं। ऑल इंडिया रेलवे इंडिपेंडेंट यूनियन है, तो कोई पार्टी से नहीं, इससे सब पार्टी। अगर आपकी व्यक्तिगत बात करें तो किसका काम अच्छा लगता है, किसको चाहते हैं, किसकी सरकार बनाएंगे? देखिए ये नहीं कह सकते, लिए हम कह सकते हैं एक ही बात पर कि और पहले के इलेक्शन के नारा में और स्लोगन में और जो 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 पार्टियां सिंबल रखता था, गर्ज बरगज का पुत्र झोपड़ी तो चरखा का पराना, तो उसमें कोई लक्षण था, कुछ एम नज़र वो पास्ट एंड प्रेजेंट में नजर आता। इस वक्त तो कोई मतलब नहीं है कि हम इतना रोजगार दे देंगे। हर एक घर में नौकरी नहीं है, हर एक घर में नौकरी है नहीं है, कहाँ खाएगा, कहाँ लूटेगा, कहाँ मारेगा, रोजगार नहीं होने वाला है तो कैसे करेगा? कल नौजवान कहाँ जाएगा? कैसा विकास? विकास में नौकरी चाहिए, विकास में रोटी चाहिए, दिया नहीं जा रहा तो होगा क्या विकास? विकास माने क्या होगा? विकास का माने है कि चुनाव के बाद ये रेलवे नहीं रहेगा, ये सब कंपनी को चला जाएगा। और कितना तनख्वाह होगा? 5,000, 9,000, 10,000, जिसको लेना है ले जाए, मर जाए, हम राजा रहेंगे, हमारी नौकरी परमानेंट। तो कैसे बात हो? कागज में हो रहा प्रचार, लेकिन एक्शन में नहीं है, नैशन में नहीं है, आने में दिखाई नहीं दे रहा। आज भी अभी अस्पताल में मैं गया, नर्सों की जगह खाली है, उनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। अब काम नहीं हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि सरेंडर करो, सरेंडर। अरे अस्पताल का पोस्ट सरेंडर क्यों कर रहे हो भाई? उसमें तो मरीज जाते हैं, जाते हैं। तो यहाँ दिखावटी कुछ है, बनावटी कुछ, दिखावटी कुछ है, बहुत फर्क है जमीन। कोई ऐसा चुनाव जब कोई बड़ा नेता आया हो, कोई रोचक वाकया आपको याद हो? देखिए चिराग साहब का प्रचार या कोई आपने देखा हो? जो हमारे इस एज वाले उम्र में जब कोई नेता पॉलिटिकल आता है, भाषण करता, तो हमारा उसमें आस्था नहीं है, तो नहीं आती। पहले का कोई रोचक वाकया? वो सब जयप्रकाश नारायण नेता हमारे थे, वो हम जानते हैं कि उन्होंने रेलवे में पॉलिटिकल पार्टी में पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी होते 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 समाज होते, अब विनोद हवावे के ज़मीन पर होते होते जब ये इंदिरा गांधी का अराइवल था तो कूद करके चले आए, जो हजारीबाग जेल से कूदे थे, और तब उन्होंने हिला करके ठीक कर दिया। आज तो वैसा कोई नहीं था ही। अब कुछ कोई एग्जाम्पल तो नहीं नजर आता। कचहरी चलाते थे, अस्पताल चलाते थे, कुछ धरना देते थे, और पटना में हुआ कि रैली होगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। गंगा जी सब ऐसा, वो कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, गांधी जी भी ऐसा नहीं कर पाए। आज तो हम केएल गुप्ता जी हमारे साथ थे, और इनको देखकर ये दिखाई देता है कि जो जोश, जुनून और जज्बा है इनके अंदर 107 साल की उम्र में, ज़रूर जो आज के युवा हैं उनके लिए पूरी सीख है, क्योंकि 107 साल की उम्र में भी ये पूरी तरह से युवा बने हुए हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं 107 साल का युवा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने देश का जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें वोट भी किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।